आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, सिचुएशन दोस्तों बहुत अच्छी नहीं है। एक तो अभी ये खबर आई है, इंडिया टुडे की खबर में ये पढ़ रहा था कि भारत के पास 74 नहीं खाली 25 दिनों का रिजर्व बचा है। अभी कोई ऑयल प्राइजेस इंक्रीज नहीं होंगे, पेट्रोल डीजल के प्राइजेस इंक्रीज नहीं होंगे और देखेंगे क्या होगा। लेकिन भारत को अपने पत्ते अब खोलने पड़ेंगे। ऐसा लग रहा है भारत ने ईरान की साइड नहीं ली है। ऐसा लग तो रहा है फिलहाल कि भारत इजराइल अमेरिका की तरफ है, बट पड़ने का ही नहीं, झगड़े में पड़ने का ही नहीं। भारत की अपनी मजबूरियां है, बिल्कुल दूर रहने का। ये आग में अपने हाथ नहीं डालने हैं। पूरा यूरोप दूर है, गल्फ इतना पिटा है, उसके बावजूद दूर है। वो नहीं हमला करेगा, वो कभी नहीं करेगा। ईरान ने सीधा वार्निंग दी है कि तुम्हारे पैलेसेस पे मार देंगे हम, तुम मार के देखो, तुम बम बरसा, एक मिसाइल तो मारो हमको। ईरान ने सीधा वार्निंग दी है कि इनकी सत्ता हिला देगा ईरान। ठीक है, भारत को भी बिल्कुल पढ़ने का नहीं है। मैं आपको बताऊंगा ईरान से भारत के रिलेशंस, खामेनी के भारत से रिलेशन, कब कब ईरान भारत के साथ रहा है, कब कब भारत साथ रहा है। जो न्यूक्लियर हमला हुआ है, न्यूक्लियर हमला इन द सेंस की न्यूक्लियर साइट पर हमला, तो पहले तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं जो मेन खबर है कि देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन वियना में हेडक्वार्टर है। साइन कर लो एनपीटी 1969 ने, भारत ने नहीं की, क्यों करें हम, पागल हैं। सीटीबीटी साइन कर लो, भारत ने नहीं की, ईरान ने की थी, सब ने की थी, बट ईरान बदल गया। नॉर्थ कोरिया ने भी की थी, बदल गया, है ना। तो अब उस हिसाब से आईएईए के इंस्पेक्टर्स आप क्या रहेंगे, देखेंगे न्यूक्लियर नहीं बन रहा है। नहीं, ओमान ने मना लिया था। अभी जो टॉक्स चल रही थी ना, ओमान के तो भाई फॉरेन मिनिस्टर अल बुसैदी कह ही रहे थे, ओमान को तो भाई जबरदस्ती मारा है ना भाई। ओमान तो ईरान की ही मदद कर रहा था, तो ईरान तो इस समय सबको मार रहा है। वो सिंपल सी बात है, उसका मेन रीजन ये है कि भाई इकोनॉमिक पैरालिसिस, ठीक है, कि हम मारेंगे इस गल्फ को, अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनेगा, गल्फ बनाएगा और तुम टेबल पे आओ, तुम वॉर रोको। ठीक है, 787 लोग मारे जा चुके हैं ईरान में। अमेरिकन भी मारे गए हैं, 6 अमेरिकन ऑफिशियल्स की मौत हुई है, एक इंडियन सिविलियन से मारा गया है। तो बम कहीं से देख के नहीं आएगा, नाम नहीं लिखा है। हालात बहुत नाजुक है दोस्तों। इजराइल की फोर्सेस ग्राउंड पे तैनात हो गई है। लेबनान में बेरूत ने तबाही मचा दी है, इजराइल ने तबाही मतलब तबाही मचा दी है, और अब वो ग्राउंड पे उतर गई है। देखिए, भारत के पास भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, मैंने बताया था। और इंडिया ऐसा कुछ करने वाला नहीं है, इसीलिए आसिफ अली जरदारी डरे हुए घूम रहे हैं कि कहीं भारत अटैक ना कर दे। बट हम न्यूक्लियर साइट्स पर ध्यान देते हैं थोड़ा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारी जो होली सेल है वो लाइव है, सारे कोर्सेज में 40% ऑफ है, तो आप अवेल कर सकते हैं। 2 दिन तक ये सेल चलेगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात ये है कि भाई दो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मेन तो बोला जा रहा है कि वही है, ठीक है, वैसे वो नहीं है, रीजन वो नहीं है, बट आपको हमला करना है। तो जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने चेचन्या में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, वैसे यहां चलो इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब। और देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू आज से नहीं, बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं, और मैंने आपको कई बार बता रहा हूं, ये अमेरिका के लिए टैक्टिकल ब्लंडर हो सकता है। और यहां क्या है ना कि इन्होंने बोला कि इनका न्यूक्लियर है, इनके पास न्यूक्लियर है, और उन्होंने हमला कर दिया। अब इन्होंने न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया है। अब ये जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर, भाई इसीलिए इजराइल ने बोला था कि पाकिस्तान को मारो पकड़ के, इसीलिए भारत को बोला था कि भैया अपना एयर स्पेस डोम को गुजरात में बस रिफिल करेंगे और मार देते हैं, 1 मिनट में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम करो समाप्त, है ना, वरना तुम्हारी सिरदर्दी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं बोला होगा काहुटा में, क्योंकि यही पाकिस्तान सबको न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट भेजा है, सबको। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अब्दुल कादिर खान, अब्दुल सलाम ने इंप्लीमेंट किया, अब्दुल कादिर खान चुरा के ले आया, ठीक है, चुरा के ले आया। जॉन केराकाउ ने बोला था कि अब्दुल कादिर खान तो पता है कहां रहता है, उसको कभी भी मार देते हम, बट हम क्या करेंगे उसको मार के, उसको जिंदा रखना है। तो अब्दुल कादिर खान ने लीबिया को भेज दिया, इराक को शायद बेचा था, ऑन सेल था भाई, पेपर जैसे नहीं वो हम लोग वो कुंजी खरीदते थे जब बीएससी एमएससी या जब एग्जाम्स होते थे कि हाँ भाई, वैसा ऑन सेल था भाई। तो ईरान को बेच दिया इन्होंने। अच्छा देखिए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ईरान ने बोला कि देखो हम अपना यूरेनियम जो है, ईरान के पास यूरेनियम साइट्स हैं, और ईरान की ज्योग्राफी ऐसी है ना कि वहां पे आपको यूरेनियम के भंडार मिलेंगे, ठीक है। बहुत गर्मी पड़ती है, तगड़ी गर्मी पड़ती है वहां पे। 75% ईरान माउंटेन्स है, डेजर्ट है, बहुत गर्मी, वेस्ट एशिया में ही गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां ये वाले एरिया में अच्छी खासी माइनिंग होती है, ठीक है, ये वाले एरिया, तो आपको मिल जाएंगे यहां पे यूरेनियम्स। तो अब क्या हुआ कि इसी यूरेनियम को लेकर जंग छिड़ी हुई है। अब अमेरिका कहता है कि इनके जो सेंट्रीफ्यूज है उसने मथ लिए, यूरेनियम 235 निकाल लिया और ये बॉम्ब बनाने के लिए तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार बोला है, ये वो 1990 से बोल रहे हैं,
लेकिन जब भी ऐसा हुआ है तो ईरान पे हमला कर दिया गया है। कभी इनके साइबर सिक्योरिटी को हैक कर लिया गया, कभी सीधा इनको मार दिया, कभी इन पे बम बरसा दिए। इजराइल को भी पता है कि भाई जब अगर इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो हम गए काम से, ठीक है, हम क्या सब गए काम से, ठीक है। तो न्यूक्लियर को हटाओ। अभी IAEA कह रहा था कि नहीं कोई हमला नहीं हुआ, अब रिवर्स कर लिया है, बोला कि हां जो नतांज साइट है ना, ये वाली, ये मेन साइट, यही यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। ये नतांज और फोर्दो, यहां पे यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना कि अलग अलग जगहें होती है ना। तो मेन आपका एनरिचमेंट प्लांट, ढेर सारे सेंट्रीफ्यूज, हमला हुआ है यहां पे। अब देखिए भाई, अगर यहां पे यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है तो यहां पे होली की गुजिया तो रखी नहीं है ना, ना ही नमक पारे रखे हुए हैं, या तो यूरेनियम है। और अगर यूरेनियम फटेगा या रेडिएशन लीक होगा तो रेडिएशन लीक तो होएगा ही, और यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है भाई। फिजिक्स मेरा तो सब्जेक्ट है, अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो सबको पता है भाई कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो क्या कर सकता है, वो तो फैलता रहेगा, जब तक फ्यूल है तब तक ऐसी की तैसी कर देगा वो। और ये अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड तो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, अनकंट्रोल्ड तो बॉम्ब हो गया, और रेडिएशन लीक का भी खतरा बढ़ेगा। तो वहां पे मारने का नहीं। अभी तक IAEA कह रहा था कि नहीं हमने बचा दिए हैं, जो भी हुआ है ना उसके एस्केप कर गया है, ठीक है, बट यहां पड़े हैं बॉम्ब। अब देखिए रेडिएशन लीक हुआ है, ये तो अभी IAEA कह रहा नहीं हुआ है। अब मुझे नहीं पता हुआ है नहीं हुआ, मैं तो ईरान में रहता नहीं हूं, इनफैक्ट कोई भी ईरान में नहीं रहता है। हुआ भी होगा तो किसको पता है, वो तो खाली बोला जा रहा है पैनिक कम हो, डोंट नो कि है नहीं है, कुछ नहीं पता। बट दिक्कतें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अटैक बेहिसाब हो रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी हमला हो रहा है। इजराइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार रहा है। बट एक चीज बताऊं कि किसी को नहीं पता है कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर ये जो फिशनेबल मटेरियल है ये कहां रखा, कहीं पे भी रख सकता है वो। पिछली बार 12 डे वॉर हुई थी ना, उसने अपने सारी फैसिलिटीज शिफ्ट कर ली थी, फिर से यहां पे ले आए। इनके B2 बॉम्बर बहुत नीचे तक नहीं जा सकते। अब बताया तो यही जाता है कि भाई इन्होंने जो न्यूक्लियर फैसिलिटी वो 1-1 किलोमीटर नीचे बना रखी है। तो B2 बॉम्बर कितना 100-200 मीटर मार देगा, सबसे जो डीप पेनिट्रेशन होगा, उसके बाद क्या करोगे आप। तो दिक्कतें हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ईरान और भारत, देखिए भारत ने अभी तक साइड्स नहीं लिए। भारत ने बात की है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। तो देखिए बेंजामिन नेतन्याहू तो अगर उनका बस चलेगा ना तो PM मोदी को गोदी में उठा लेंगे, क्या अरे चलिए चलिए, है ना। PM मोदी इस पर कोई, देखिए PM मोदी का वेट किया उन्होंने 3 दिन, आप जाइए उसके बाद हम हमला करेंगे। PM मोदी का वेट किया जाने का। अब उसके बाद क्या हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, क्योंकि वहां पे भारतीय बहुत खतरे में है। UAE से बात की, UAE ने बोला है, उनके प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत हमारे साथ खड़ा है, और बोला कि भाई आपको जो करना है करिए, ठीक है। क्या ही कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद अभी कुवैत, कतर, इन सब से बात की, ईरान से बात नहीं की, शोक व्यक्त किया हमने। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। रुहोल्लाह खोमेनी के दादाजी यहीं बाराबंकी से थे, ठीक है, और उनके पूर्वज यहीं लखनऊ से 20-25 किलोमीटर दूर ही है बाराबंकी। 1990s में एक लेटर दिया गया था, एक आर्टिकल, बहुत अच्छा एक आर्टिकल था अभी। तो उसमें भारत, उस समय PV नरसिम्हा राव थे, तो भाई भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे तो वो रुहोल्लाह खोमेनी को एक लेटर दे के आए थे। और उस लेटर में ये था कि देखिए उस समय एक रेजोल्यूशन पास होना था भारत के अगेंस्ट कि भारत कश्मीर में बड़ा ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, कश्मीर में लोगों को बहुत मार रहा है। तो पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है विद दी हेल्प ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ था। ये वही समय है कि पाकिस्तान इतना पैनिक कर गया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो है नहीं। और 1993 में CIA के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये कहते हैं कि अगर उस समय भारत पाकिस्तान को मारता तो पाकिस्तान खत्म हो जाता, ठीक है। हमने भी बहुत टैक्टिकल ब्लंडर्स किए। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन, और सबने ये सपोर्ट किया। तब उस समय ईरान ने हमारा सपोर्ट किया था, रेजोल्यूशन पास नहीं होने दिया था, ठीक है। वो लेटर को 10 मिनट पढ़ा था खामेनी साहब ने, और बोला कि नहीं नहीं ये इसको हम पास नहीं होने देंगे। तो ईरान कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ रहा, चाबहार बनाया। लेकिन जब जब हम अमेरिका के साथ जाएंगे ईरान को गुस्सा आएगी। ईरान हमारे अगेंस्ट भी रहा, हमारी एनर्जी डील्स रही है। UPA ने 2005 में, 2006 में, 2008 में ईरान के अगेंस्ट वोट किया। अगेंस्ट मतलब वैसे नहीं, जब जब न्यूक्लियर खतरा बढ़ा तो भारत एब्सटेन रहा या फिर अगेंस्ट गया। 2005 में तो ईरान ने धमकी देती थी कि तुम्हारी 1 लाख करोड़ की जो LNG डील है ना उसको कैंसिल कर देंगे। तो भारत पैनिक कर गया था। तो भारत, UPA गवर्नमेंट, ठीक है। 2017 में प्रॉब्लम्स हुई, 2019 में 370 हटा, 2020 में जो 2017 में CA प्रोटेस्ट, 2020 में दिल्ली राइट्स, इसमें ईरान का स्टेटमेंट सही नहीं था, ईरान हमारे खिलाफ गया। खामेनी ने जो स्टेटमेंट दिए थे वो भारत के बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है, कि कश्मीर में बहुत गलत हो रहा है ये वो। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि ना ही ईरान हमारे साथ था ना ही खिलाफ है। बट हाँ,
स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है, कल्चरल रिलेशंस हमारे ईरान से हमेशा से रहे हैं, ठीक है, ये हम कभी भी भूल नहीं सकते। और ईरान चाहे जैसा भी हो बट उसने हमारी मदद की है, हम ये नहीं भूलें। अभी की जो रिजीम है बहुत कट्टर है। अजीबोगरीब बात है कि वहां पे औरतें जश्न मना रही हैं, लेकिन यहां पे औरतें कह रही हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छे थे खामेनी साहब, बहुत डेंजरस थे। औरतों को फ्रीडम नहीं है वहां की। जो आपको थोड़ी बहुत चकाचौंध दिखती है ना, वहां पे खाली आपको आदमी आदमी दिखेंगे, औरतें कम दिखेंगी, या दिखेंगी भी तो बहुत ही एकदम निगरानी में। जिस तरीके से तालिबान ने अभी औरतों के लिए रूल पारित किया ना, वैसे ही वहां पे चलता है हिसाब किताब, ठीक है। तो ये चीज है। तो ईरान जो है ना वो एक तरीके से, मतलब भारत ने अभी साइड्स पिक नहीं की है। और देखिए भारत के लिए दिक्कत यह है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हो गया है ब्लॉक, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ अरे किधर चला गया मैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कर दिया है ब्लॉक। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है ये छोटा सा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से 45 किलोमीटर का है बस, ये आपको दिख रहा है ना, इसी को, ये पर्शियन गल्फ है। अबे ये क्या, ये कौन सा मैप में ले आया, ये तो विकिपीडिया से था पर पता नहीं कौन, छोड़ो उसको। और ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान मेन है। एक्चुअली 1970s में पहले तो ऐसा था ना कि शिप जो है वो जाम हो जाते थे, यहाँ पे निकल नहीं पाते थे। तो 1980s आते आते यहाँ पे 4 लेन बनाए गए, 4 लेन बनाए गए। अब इसमें क्या है ना कि यहां पे टोटल 8 आइलैंड है, जिनमें 7 आइलैंड्स पे ईरान का कब्जा है। एक लेन को ईरान कंट्रोल करता है, ठीक है। और ईरान ने धीमे धीमे यहां पे अपनी पकड़ बनाई है, तो एक लेन को ब्लॉक कर दिया है। तो भाई यहां पे शिपों की लाइन लग गई है और ईरान ने वैसे ही बोला कि एक शिप को जला देंगे। अब देखिए इजराइल, ऐसे तो भाई वही है ना कि 5-6 दिन में वॉर खत्म हो जाएगी। ईरान ने भी अब यूरोप को चेतावनी दे दी कि तुम वॉर में मत आना, तुमको भी मार देंगे। कोई नहीं, मैं बताता हूं भाई, छूने का नहीं, दूर रहने का। एकदम आग है ये, आग, सब जल जाएंगे। बिल्कुल स्टेटमेंट देते रहो बढ़िया। हाँ कंडेम कर रहे हैं, उसको मार दिया, कंडेम कर रहे हैं, नहीं नहीं भाई कंडेम कंडेम कंडेम, है ना। तो देते रहो स्टेटमेंट, जो बोलना है बोलो, भसड़ मचाओ स्टेटमेंट्स की। एग्जीक्यूशन वैसे भी कुछ नहीं होगा, कूदने का नहीं, क्योंकि ईरान अमेरिका इजराइल लड़ रहे हैं और सबको पता है। सऊदी गल्फ इतना पिटे हैं ना, इतना मारा इनका बम, मतलब सब कुछ सूजी है, वही हो गया हिसाब किताब, लेकिन तब भी कोई चू नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट दे रहे हैं मार देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं भाई। ईरान इस समय बौखला चुका है, क्योंकि आपने उनकी सर्वाइवल पे, उनकी दुखती नस पे हमला कर दिया है। अब या तो इस पार या उस पार, या तो ईरान बच जाएगा, या तो यहां पे वही है कि रिजीम चेंज होगी, अमेरिकन डोमिनेटेड आएगी, तो वो भी भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है ना। भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं। इजराइल का अलग मोटिव है, उनका अलग ही चल रहा है, ठीक है। वो तो यार देखो, उनको तो मारा ही गया है, वो तो 2000 साल से उनको मारा जा रहा है, इतनी हालत खराब है उनकी तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब उनको देश मिला है, तो वो है ना वही, जब आपको इतना डर होता है, आप इनको इतना ट्रॉमा झेलते हैं, तो आपको लगता है कि भाई कोई भी हमको मारने आ रहा है। तो इजराइल के साथ वो कंडीशन है। और देखिए वैसे तो आइडियोलॉजीज के हिसाब से इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ है, कोई साथ नहीं दे रहा है। वो तो इजराइल ने अपने बलबूते पे इतनी टेक्नोलॉजी बना ली, लेकिन वही बता रहे कि एकदम चुप रहना है सबको। भारत साइड्स नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। भारत को भी कंडेम करना है। भारत कह रहा है कि भारत को इस समय फोकस करना है कि जो लोग फंसे हैं वहां पर उनको सही सलामत निकाले। अभी लिमिटेड ऑपरेशंस हुए तो भारत ने निकाले। ईरान में बताया गया है कि वहां पे भारतीयों को जो हम सेफ जगह ले गए हैं। तो भारत का सबसे बड़ा भी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। बाकी सब तो देख लेंगे, हम रशिया से तेल खरीद लेंगे, अमेरिका बोलता रहे, अमेरिका की इतनी औकात नहीं भारत को कुछ कह दे। मैं आपको सच बता रहा हूं, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ देखिए, अब ये बात है कि भाई यूट्यूब अमेरिका, सब कुछ अमेरिका का, बट यार ऐसे चलता नहीं है चीजें। आपको लगता है कि वो खत्म हो जाएगा। अभी अमेजॉन के डेटा सेंटर पे यूएई पर हमला हो गया, राइट। तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अभी पीएम मोदी ने बात की यहाँ पे ओमान से, और लेबनान बेरूत में तो भाई इजराइल की सेना उतर गई है, वहां पे सोल्जर्स घुस गए हैं, ठीक है ना। ये चीज है। ईरान ने सब कुछ जो भी अमेरिका या वेस्ट से एक्सपोर्ट होता है ना, सब बैन कर दिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी, देखिए पहले एक्सपोर्ट भी होता था सब कुछ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में स्कूलों पे हमला हो गया है। अब क्या करें, ईरान पे स्कूलों पे हमला हो गया यार, और बड़ी दिक्कत की बात है। बच्चे मर रहे हैं, सब भाग रहे हैं यार, सब छोड़ के भाग रहे हैं। आप समझ रहे हो, युद्ध कोई ये, चलो हम वही कह रहे हैं ना कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप भगवान से शुक्र मनाइए कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर पा रहे हैं, है ना। खामेनी उधर मरा है, हम यहाँ पे रो रहे हैं, ठीक है। आप करिए प्रोटेस्ट, तो उसके लिए ना भारत का भी झंडा साइड में लगाइए, और साथ साथ वो भी लगाइए कि उधर खामेनी की फोटो लगाइए बड़ी सी, और बगल में लगाइए भारत का झंडा, और उसके बगल में भारत माता, और सबको पूजिए, बोलिए कि हाँ भाई ये देश है जहां पे हम बचे हुए हैं। वरना आप समझ नहीं सकते कि कितने बुरे हालात होते हैं, ठीक है। यहां पे भाई बातें तो बहुत हैं, बातें छौंकने में तो सब आगे हैं कि आप बोलोगे कि हाँ अभी यही बोल देना कि चाहो ईरान में लड़ोगे, सब पीछे, वही 4 कदम पीछे, सब कोई नहीं लड़ेगा भाई। युद्ध है, कब मिसाइल किसके ऊपर गिर जाए, ईरान के खुद लोग भाग रहे हैं वहां से, ठीक है। भागो यहाँ पे, किसी जिस दिन मौका मिलेगा भाग जाएंगे वो,
सबको अपनी जान प्यारी है यार, मिसाइलें गिर रही हैं ऊपर से। जो घर आपने ईएमआई पे लिया होगा, कितनी मुश्किल से बनाया होगा, बचपन बीता होगा, 1 सेकंड में स्वाहा, सब एकदम खत्म, ग्राउंड। तो ये हालात है। यूके भाई हर किसी को अपनी बचानी है, तो यूके अपना वॉरशिप भेजेगा मिलिट्री बेस सेप्रस में जो है, क्योंकि अक्रोत्री वहां पर इनके बेस पर हमला हुआ है। भारत ने जो ईरान का अटैक हुआ है मर्चेंट शिपिंग पे, जिसमें एक इंडियन में मारा गया, उसको अपोज किया है। और रेवोल्यूशनरी गार्ड तो भाई वही कह रहे कि अमेरिका इजराइल को बोल दिया कि गेट्स ऑफ हेल विल ओपन फॉर यू, तुम्हारे नर्क के दरवाजे हम तुमको दिखाएंगे, ये बोला है। 30,000 भाग गए लेबनान से। बहुत गलत हो रही है जो ये हो रहा है ना, ये इतना लोगों, कितनी किलिंग्स, इतनी मास किलिंग्स हो रही है, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। चाहे जो भी हो भाई, चाहे जो भी हो, ह्यूमैनिटी एंगल पे सोचे ना, तो इजराइल और अमेरिका को रुकना चाहिए। आपका मोटिव पूरा हुआ है, बात करिए, है ना। आप देखिए ऐसे ही अंधाधुंध मार रहे हो, बस मारे पड़े हो, तो ये दैट्स नॉट गुड। ये साइंस भी अच्छे नहीं है, क्योंकि जितना लंबा ये युद्ध चलेगा, कितना भी लंबा चल सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। और रशिया ने तो भैया न्यूक्लियर के ही पे ही वो बोल दिया है, ये चीज है। और बाकी भाई है, अब जो भाई देखो सबका अपना अपना एजेंडा है, ठीक है। कोई ईरान को सपोर्ट कर रहा है, मैं यही बोलूंगा कि भाई आप लोगों को ही सपोर्ट करें। वहां पे सब यही बोल रहे हैं कि देखिए लोग भी आ गए थे, अभी ईरान में ही लोगों ने लंबा प्रोटेस्ट किया था। सेंट्रल इजराइल पे भी मारी जा रही है मिसाइलें। अब इजराइल क्या करे, वहां पे भी लोग मर रहे हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए कि वहां तेल अवीव में, सेंट्रल इजराइल में मिसाइलें मार दी, और इजराइल तो छोटा सा ही है। और इजराइल में तो भाई ये पूरे गल्फ में 90 लाख भारतीय काम करते हैं, इजराइल में 40,000 भारतीय रहते हैं। बहुत लोग पीएचडी कर रहे हैं वहां से, मेरे कुछ 2-3 लोग जानने वाले जो वहां से पीएचडी कर रहे हैं। तो बड़ी दिक्कत है। मनामा दोहा में एक्सप्लोजन, मुझे तो लगता है कि जब ये वॉर खत्म होगा तो डोनाल्ड ट्रंप बैठ के झुंझुना बजाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वही कि सब कुछ जल रहा है, अब ले लो, उखाड़ लो, जो तुमको उखाड़ना है उखाड़ लो। 80 साल के तो हो ही गए हैं, दिमाग तो खराब हो ही गया है। वो भी कब चलेंगे, कितने दिनों तक चलेंगे, उनका भी कुछ पता थोड़ी ना है। तो यही चीज है। बाकी हिजबुल्ला भी, जितने भी प्रॉक्सीज हैं ईरान के, वो बेसिकली एक्टिवेट होंगे, और कुछ भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये सारी अपडेट्स थी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होली सेल है, और हमारा एक ट्रैवलिंग चैनल है सुकून, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो छोटा सा ट्रैवलिंग चैनल है जिसमें हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।